अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट मटन बिरयानी रेसिपी। ये वो बिरयानी की रेसिपी है जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी और यकीन करें जब आप इसकी फाइनल लुक देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतने कम टाइम में आप इतनी बेहतरीन मटन बिरयानी बना सकते हैं। इस रेसिपी में मैंने बिरयानी को बनाना इतना आसान कर दिया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले मटन बिरयानी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं 1 किलो मटन। मैंने मटन का गोश्त लिया है लेकिन इसमें चर्बी भी है और हड्डियां भी हैं। हड्डियों से इसमें टेस्ट आएगा और चर्बी से इस बिरयानी में चिपचिपाहट आएगी। साथ ही इसमें डाल देंगे आधी घटी लहसुन की छील के, 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और इसमें डाल देंगे 1.5 गिलास पानी। अगर हमने पुलाव बनाना होता तो हम इसमें पानी ज़्यादा डालते, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ गोश्त को गलाना है, इसकी यखनी नहीं चाहिए। इसलिए इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि हमने सिर्फ गोश्त को गलाना है। कवर करेंगे इसे 25 मिनट के लिए ताकि हमारा मटन जो है वो अच्छे से गल जाए। अब एक कढ़ाई ले लें और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो 4 दरमियानी साइज़ के प्याज बारीक बारीक काट के आप इसमें डाल दें और प्याज़ों को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज़ों को आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये इक्वली फ्राई हो। तो प्याज़ों को क्रिस्पी फ्राई करने में आपको 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। आप देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत इन पर कलर आया है। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर पे ताकि प्याज हमारे ठंडे भी हो जाए और जो इनका एक्सेसिव ऑयल है वो भी जज्ब हो जाए। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। इन फ्राइड प्याज़ों को हम आगे कब इस्तेमाल करेंगे वो आपको आगे जाके बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए। तो यहाँ पर गोश्त हमारा 90% तक गल चुका है, बाकी की कसर जो है वो कोरमे में भुनाई में पूरी हो जाएगी। और 1 कप यखनी भी हमारे पास बच गई है। तो चलिए अब इसका कोरमा तैयार कर लेते हैं। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किए थे उसी ऑयल में अब 4 दरमियानी साइज के टमाटरों को काट के डाल दें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। टमाटरों को इतना पकाएं कि ये सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन इसमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे तो उसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और इन्हें 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो और इनका अपना टेस्ट जो है वो निकले। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद अब इसमें डाल दें 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है। इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस बिरयानी मसाले में मैंने 1.5 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च का शामिल किया है और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। क्योंकि नमक हम गोश्त गलाने के टाइम पे डाल चुके हैं, इसलिए इस पॉइंट पे कम डालेंगे। साथ ही इसमें 1 कप भरकर फ्राइड अनियन डाल दें जो हमने पहले से फ्राई कर लिए थे और साथ साथ थोड़ी थोड़ी यखनी डाल के इस मसाले को अच्छे से भून लें। जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें बॉईल किया हुआ मटन डाल दें। मटन डालने के बाद आपने 7 से 8 मिनट तक इस गोश्त को मसाले के साथ अच्छे से भूनना है ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। गोश्त भुन रहा है तो साथ ही इसमें बाकी बचे स्पाइसेस डाल देते हैं। 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी यखनी डालकर इस मसाले को गोश्त के साथ अच्छे से भूनेंगे। 7 से 8 मिनट इसे भूनने के बाद इसमें 1 कप अच्छे से फेंट के दही डाल देते हैं। दही को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब ये जो हम कोरमा तैयार करें इसे हम बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे, इसे हमने थोड़ा ग्रेवी वाला रखना है क्योंकि इस ग्रेवी की वजह से ही जब हम दम लगाएंगे बिरयानी में तो उससे स्टीम बनेगी जिससे हमारे चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेंगे। अब आप देख सकते हैं दही ने अपना पानी छोड़ दिया है तो इसमें हम मोटी हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। हल्का से इसको मिक्स करेंगे और कवर करके इसे दम पे रखेंगे ताकि गोश्त में जो हल्की सी कसर है वो भी पूरी हो जाए क्योंकि कोरमा हमारा तैयार है। अब बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर लेते हैं। खुले बर्तन में पानी ले लेते हैं और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून नमक डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे, 2 से 3 स्लाइसेस लेमन के काट के डाल देंगे, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे, 1 इसमें दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, 2 से 3 इसमें लौंग डाल दें, 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे, 1 टेबलस्पून विनेगर डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और 1 तेज़ पत्ता डाल के इसे हिला लेंगे। जैसे ही पानी में बबलिंग स्टार्ट होगी तो इसमें चावल डाल देंगे। चावल मैंने 1 किलो बासमती राइस लिए हैं जिसे मैंने 15 से 20 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा था।
चावल डालने के बाद इसे मिक्स कर लें और इसे बॉईल होने दें तकरीबन 85% तक। चावल बॉईल हो चुके हैं तो अब आपको चेक करवा देते हैं। एक दाना लेते हैं चावल का और इसे आपको तोड़ के दिखाते हैं। ज़ोर से तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, आराम से तोड़ने से ये नहीं टूटेगा। तो चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं तो अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। तो बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे आपने थोड़े से मसाले की लेयर लगानी है, उसके ऊपर बॉइल्ड चावल रखने हैं। एक और लेयर लगाएंगे कोरमे की, उसके ऊपर रखेंगे हरा धनिया, पुदीना और फ्राई किए हुए प्याज। दोबारा से चावलों की लेयर लगाएंगे। अब जर्दा रंग को पानी में घोलकर इसके ऊपर डाल दें। थोड़ा सा हरा धनिया डालें, पुदीने के पत्ते डालें और फ्राई किए हुए प्याज डाल के थोड़े से नींबू के स्लाइसेस रख दें और 2 टेबलस्पून देसी घी इसके ऊपर डाल दें। देसी घी डालने से इस मटन बिरयानी की जो खुशबू है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। अब इसे 5 मिनट के लिए तेज आंच पे और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम लगाएं देसी तरीके से। तो 20 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो रेसिपी में इसलिए इतनी डिटेल में बताती हूँ कि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी घर में तैयार करें। तो देखिए माशाल्लाह से चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और आप बिरयानी की लुक चेक करें, लग रही है ना जूसी और शानदार। तो हमारी बेहतरीन सी मटन बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप जब इसे ट्राई करेंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे। गोश्त देखिए कितने अच्छे से गला हुआ है और एक एक दाना जो है वो चावल का खिला हुआ है। ये मटन बिरयानी आपने लाजमी ट्राई करनी है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।